न्यूरॉन्स आपने पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे? तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। यह ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है, पढ़ाए थे ना? जैसे हम लोगों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को ही क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। जो पढ़ लिए थे। चलिए अब ध्यान से देखिए, जब न्यूरॉन्स आप पढ़ लिए, तंत्रिका कोशिका आप पढ़ लिए, तंत्रिका तंत्र के में तंत्रिका कोशिका को जब हमने पढ़ाया, तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में, और ब्रेन के बाद फिर पढ़ लेंगे स्पाइनल कोड यानी कि सेकंड ब्रेन के बारे में। ठीक है ना? तो आज हम लोग चर्चा करते हैं किस पर? ब्रेन पर। किस पर चर्चा करते हैं? ब्रेन पर। ब्रेन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ब्रेन को हम लोग कहते हैं मस्तिष्क। हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क। बहुत सारे लोग कहते हैं दिमाग, ढेर आदमी कहता है भेजा, है ना? एक आदमी आज लड़का को बोल दिया, तुरंत भी नाम लिखे हैं कल परसों में, वो कह रहा है सर कपार दर्द कर रहा था। कपार है कि नहीं? बड़ा हमको हंसी छूटा, कपार। अभी भी देखिए स्थिति ये है कि आप उसको जैसे परिवेश में रहिएगा वैसे ही बच्चा बोलेगा, है कि नहीं? तो बोला सर कपार दर्द कर रहा था। कपार क्या होता है? कपार। तो सर ई दर्द कर भेजा दर्द कर रहा, भेजवा रहे, भेजवा। हाँ, तो ब्रेन को आप देखिएगा मस्तिष्क लिखा हुआ रहेगा, किताब में क्या लिखा हुआ रहेगा? मस्तिष्क, है कि नहीं? मस्तिष्क। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रेन फेल तो आप फेल, अब ब्रेन है तो सब आपके पास है कि नहीं? ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन अगर नहीं है तो पगला है, पगला, है कि नहीं? जाए पड़ेगा रांची पगल खनवा में, है कि नहीं? ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को देखते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, है ना? आपके शरीर में पाचन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है ना? ये हाथ में पेन लेकर के हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं, आप टोपी लगा करके सुन रहे हैं, आप जो है से खूब बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात का मजा ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं तब ना ले रहे हैं? yes, समझने की भी पावर किसके पास है? महत्वपूर्ण है। ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले भैया ये ब्रेन रहता कहाँ है? तो ब्रेन तो पैर में रहता है। हाँ, ब्रेन यहाँ है, ब्रेन है ना ये, आगे समझ, ये सब क्या है? ब्रेन है। तो इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन जहां पर होता है मेरे भाई, ब्रेन जहां पर होता है, मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन जहां पर होता है बड़ी सुरक्षा के साथ रहता है। कल मैंने आपको इस पर चर्चा भी हल्का सा शायद किया था, लगता है कि नहीं? आपको देखिए जरा सा ब्रेन का हम दिखाना चाहते हैं फिगर, जरा सा ब्रेन देख लीजिए। ब्रेन, ब्रेन थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ब्रेन, ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ था सबसे पहले ही से, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ब्रेन, ये ब्रेन है मेरे भाई, ब्रेन। देखिए यही ना ब्रेन हम दिखाए थे कल। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ये ब्रेन है, आ गया ब्रेन। चलिए देखिए ध्यान से, आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आपका ब्रेन है। देखिए कितना बढ़िया से आ गया ब्रेन, आ गया कि नहीं? यही ब्रेन है मेरे भाई, ब्रेन 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 है ये, ठीक है ना? और इस बात को समझिए कि ब्रेन देखिए बहुत ढंग से इसकी सुरक्षा की गई है, बहुत अच्छे तरीकों से इसकी सुरक्षा की गई है, ठीक है ना? ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें चोट लग जाए तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन को बचाना ही होगा। और जिनका ब्रेन अच्छा होता है वही बच्चे जीवन में सक्सेस होते हैं। इसलिए ब्रेन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जो भेजा देख रहे हैं, ब्रेनमा देख रहे हैं, तो इस ब्रेन का वजन करीब करीब 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास में रहता है। कितना रहता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास में रहता है। ये जो ब्रेन है यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर एक झिल्ली रहती है। झिल्ली माने झोला, थैला, झिल्ली समझते हैं? झिल्ली पॉलिथीन माने पॉलिथीन से ठूसल रहता है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। झिल्ली का मतलब हो गया है ना कि इसके चारों तरफ से इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसके चारों तरफ से इसकी सुरक्षा करने के लिए एक झिल्ली रहती है ना? एक क्या रहती है? झिल्ली रहती है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड। क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड।
मेनिंजाइट झिल्ली रहती है। मेनिंजाइट झिल्ली में यह जो है से पैक रहता है, चारों तरफ से वो रहता है। वह एक कैसा रहता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मान के चलिए कि उस झिल्ली में जैसे द्रव्य जैसे भरा हुआ रहता है ना, इस तरह का एकदम झिल्ली रहती है। और उस झिल्ली से चारों तरफ से ब्रेन को क्या किया जाता है, कवर्ड किया जाता है, ताकि जो है ब्रेन सुरक्षित रहे, आराम में रहे और किसी भी चीज को सोचने के लिए, है ना, वहां पर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर दे। अब दूसरी बात समझिए कि ठीक इसके ऊपर आप देखते होंगे कि खोपड़िया रहता है आपका, क्या रहता है, खोपड़ी। ये देख रहे हैं ना खोपड़ी, यह 8 हड्डियों से जुड़ा हुआ जो क्रेनियम हड्डी होता है टोटली मिलाकर के जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वह 8 हड्डियों का जुड़ाव होता है ना, रिश्तेदार जुड़ाव होता है। उससे यह मस्तिष्क का जो ऊपर का हड्डी है वो जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि इसके ऊपर में जो होता है क्रेनियम नामक हड्डी से यह क्या होता है, ढका हुआ रहता है। क्लियर हो गया, यह ढका हुआ रहता है, यह इसकी सुरक्षा के लिए होता है। चूंकि देखिए भाई, आप कभी कभी देखते होंगे कि ब्रेन इतना माने कोमल अंग है कि अगर इसका हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हल्का सा डिस्टर्ब होगा आपका पूरा लेकर के बीत जाएगा ये, इसलिए इसको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, मच्छर बैठ जाने के बाद चट से मारते हैं, सांप देखने के बाद उछल के भाग जाते हैं, है कि नहीं। हर तरह की क्रियाविधि में आपका मस्तिष्क ही डिसीजन लेता है कि कैसे किसका इलाज करवा। आप हाथ को उठा देते हैं, यह मस्तिष्क का देन है। मस्तिष्क आपको ऑर्डर करता है इस हाथ को उठाने का। हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि यह नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का है, तो हम जो अपने बात को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ बातों को दिमाग से माने निकाल करके आपको बता रहे हैं, तो एक तालमेल के साथ जो हम अपनी आवाज पर नियंत्रण किए हुए हैं, अपनी हाथों को नियंत्रण किए हुए हैं, अपने जुबान को और हाथ को दोनों को तालमेल के साथ कर रहे हैं, इसी को तो नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कौन करवा रही है, ब्रेन। कौन करवा रही है, ब्रेन। क्लियर हो गया। तो ब्रेन याद रखिएगा सबसे ऊपर किस चीज से बना हुआ है, क्रेनियम नामक हड्डी से, जो 8 हड्डियों का जोड़ा है वहां पर, ये हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। और उसके ठीक नीचे एक मेनिंजाइट नामक झिल्ली होती है, जिसके अंदर में ब्रेन खूब बढ़िया से यहां पर बैठा हुआ रहता है। क्लियर हो गया। ब्रेन तक की सारी बातें, ब्रेन तक की सारी बातें आ जाए, इसके लिए स्पाइनल कोड इसके यहां से, है ना, जुड़ा हुआ रहता है पश्च मस्तिष्क से कमर तक, पश्च मस्तिष्क से कमर तक, जिसमें से 31 जोड़ा, कितना जोड़ा, 31 जोड़ा तंत्रिका तंत्र निकलता है, जो हमारे शरीर के लगभग पार्टों में पहुंच जाता है और वहां से संवेदना को ग्रहण करके, है ना, स्पाइनल कोड किसको दे देता है, ब्रेन को। और तब ब्रेन जो डिसीजन लेता है उसके अनुसार आपका अंग काम करता है। और ये क्रिया बहुत तेजी से होती है। नेफ्रॉन कैसे विद्युत आवेग से काम करता है, ये सब सारा चीज को हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए हैं। तो आपने इस बात को समझा। देखिए, कभी भी सर पर वार नहीं करना चाहिए। सर पर जैसे ही आप वार करते हैं तो मस्तिष्क को, यानी कि भेजा को डिस्टर्ब हो सकता है, आपका भेजा खराब हो सकता है, आपका जो है सो वही जो बोला था कपार खराब हो सकता है समझेंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, है ना। ये मस्तिष्क डिस्टर्ब हो गया तो आपका पूरा बॉडी जो है आपका डिस्टर्ब हो, आप चल नहीं पाइएगा, ब्रेन खराब हो जाएगा। तो आपको जैसे चूंकि शरीर में बैलेंस बनाता है, जो हम लोग चल पाते हैं, तो यह बैलेंस बनाने की भी शक्ति कहाँ से निकलती है, ब्रेन से ही निकलती है। सारी बातों को हम ध्यान से पढ़ाएंगे। इसका वजन कितना हो गया, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। इसके ऊपर में मेनिंजाइट थैली होता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बांस उठाते हैं या डंडा उठाते हैं, हड़ाक से डंडवे से मारते हैं माथा पर, प्लाक से, है कि नहीं है। और जैसे ही डंडा से आप मार दिए, तो चलिए मार दिए तो अब समझिए मैटर को। जब मारने की बात आ गई तो हम समझा देते हैं। अगर तनी मनी कपार खुल गया, यानी कि भेजा खुल गया, यानी कि क्रेनियम हड्डी टूट गई, तो अगर तनी मनी टूटी तो कोई बात नहीं है, उसका सिलाई उलाई हो जाएगा, टाका जिसको कहते हैं, और टाका देकर के ठीक कर दिया। लेकिन वही अंदर तक मार घुस गया तो मेनिंजाइट को वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब। मेनिंजाइट थैली अगर जहां डिस्टर्ब हो गई, तो मेनिंजाइट झिल्ली में चोट लगने के बाद एक बीमारी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग कहते हैं,
मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइट झिल्ली के खराबी को ही कौन सा रोग कहते हैं? मेनिंजाइटिस, जिसमें हम लोग कहते हैं, ढेर आदमी कहता है कि यह दिमागी बुखार है। माने माने ब्रेन के अंदर में जो बुखार आ जाता है, मेनिंजाइट झिल्ली के, है ना, क्या मेनिंजाइट झिल्ली के डिस्टर्ब होने पर, तो उसको हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? मेनिंजाइटिस। और जब मेनिंजाइटिस, कभी कभी लोग लड़ाई झगड़ा में खंती से मार देते हैं, एकदम जैसे लगता है कि कितना बड़ा दुश्मन है। अरे भैया लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ तक छोड़ दीजिए ना, कम से कम मारता है कि नहीं, एक राज खत्म करिए थे, फड़ाक से मारता है खंती से। खंती मारेगा यार, घुस जाएगा कि नहीं अंदर में। आज जैसे ही अंदर चला गया यार, इतना ही सुन तो जाना ही है, ज्यादा जाना हो की जरूरत नहीं। यहाँ से इतना घुस गया ना, उसके बाद वो मेनिंजाइट को जैसे ही मस्तिष्क में उसका अगर थोड़ा सा भी बल का प्रयोग कर दिए, तो वह जो बल है जैसे ही इसके अंदर में चला जाएगा, तो आपके दिमाग पर चोट लग गया, और दिमाग पर जैसे ही चोट लग गया तो आपकी मृत्यु अब निश्चित है। आपकी मृत्यु अब क्या है? निश्चित है। चूंकि ब्रेन में न्यूरॉन नामक कोशिका पाई जाती है, बात समझ में आ गई ना? और न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं करता है। न्यूरॉन जो है से कोशिका का विभाजन नहीं करता है। हम पढ़ाए भी है ना, कोशिका जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बता रहे होंगे कि जो है से ये कोशिका का विभाजन नहीं करता है। और कोशिका का विभाजन अगर नहीं होगा मेरे भाई, तो यह जल्दी ठीक उक नहीं होगा। कोशिका का विभाजन की एक कोशिका टूट कर करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। और नई कोशिका क्या होता है? जब आ जाता है किसी भी जगह जहाँ चोट लगी हुई जगह है, वहां आने का मतलब है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना। जो कोशिका यहाँ से टूट गई थी, जो कोशिका यहाँ मर गई थी, उस कोशिका के जगह पर नए कोशिका का निर्माण होने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन, जो कोशिका नामक चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे, है ना। अब स्थिति है कि जब ब्रेन में चोट लगेगा और ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं करता है मेरे भाई, तो क्या चोट लगने पर वो ठीक होगा? नहीं ठीक होता है। इसीलिए ब्रेन में अगर गलती से भी चोट लग जाता है तो वह ठीक ही नहीं हो पाता है। इसीलिए ब्रेन पर आप किसी को वार कर देते हैं तो धारा 307 लग जाता है। क्या भाई? तो आपने इसको जान से मारने की कोशिश की। क्लियर हो गए? अगर मर्डर हो गया, अगर मर गया, तब तो 302 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 302 लग जाएगा। यानी कि आपने मार करके मौत का घाट उतार दिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन मरने ये हो गया तब तो आपको, मैंने आपने कोशिश तो किया ना। इसलिए देखिए, किसी को भी आप लड़ाई झगड़ा हो, तो यार लड़ाई झगड़ा है, कल के डेट में सही हो जाएगा, समझे कि नहीं? कल के डेट में क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। उसको जान से मारने की जरूरत ही क्या है? ऐसा क्या हो गया कि उसको जान से आप मार रहे हैं भाई? ये बहुत खराब चीज है। घर में जमीन जायदाद के लिए कुछ लड़ाइयां होती हैं, नहीं होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन निकले तो उसको निकाल करके आप उसको हल कर लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छी बात नहीं है। जमीन हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है कि देखो मेरी वजह से इन लोग लड़ रहा है। अरे तुम्हारे बाबा भी लड़े थे यार, चले गए आसमान में। बाप भी लड़े थे आपके, चले गए। तुम लड़ रहे हो, तुम भी जाओगे और मैं हंसता हुआ फिर से देखूंगा तुम्हारे बेटे को। वो भी मेरे लिए लड़ेंगे और वो भी मारे जाएंगे, और फिर भी मैं मुस्कुराता रहूंगा। ना मुझे बढ़ना है ना मुझे घटना है। थोड़ा सा बर्दाश्त करके हम लोग काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन होता क्या है ना यार, कि बर्दाश्त कहां से होगा? बर्दाश्त भी नहीं होता है। गांव घर में आप अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो पहले एक बीता हथिया था, अब ये डेग हथिया लेगा, है कि नहीं? इसलिए बर्दाश्त भी नहीं होता है, लोग लड़ ही जाते हैं। खैर जो भी बातें हो, आप प्रहार माथे पर नहीं कीजिएगा। माथे पर प्रहार कर देने पर, कपार पर प्रहार कर देने पर, मस्तिष्क पर प्रहार कर देने पर, भेजवा पर प्रहार कर देने पर, ब्रेन पर प्रहार करने पर ब्रेन क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में आपकी मौत भी हो सकती है। एक्सीडेंट जब होता है तो आदमी कहता है ना, पहनता नहीं है तो उस पर फाइन लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है फाइन? जरा सा बताइए तो। हेलमेट नहीं पहनिएगा तो क्या हो जाएगा? फाइन लग जाएगा। हेलमेट नहीं पहनिएगा तो क्या हो जाएगा? फाइन लगाता है। क्यों? क्योंकि गिरने के बाद अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, है ना, इधर चोट लग जाए, बचाया जा सकता है। लेकिन जब इस पर चोट लग जाए तो बचाना क्या है? बहुत मुश्किल है।
बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह कानूनी तौर पर बाध्यता कर दी गई कि अगर आप हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको फाइन लिया जाए। कम से कम डर से भी तो तुम पहनो, लेकिन आपको पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन में चोट लगना आपकी मौत को बुलावा देना है, आपकी मौत को बुलावा देना है। तो सर, एक बच्चा हिमांशु था जो क्वेश्चन पूछ दिया कि सर अगर मान के चले कि ब्रेन में, कल ही पूछ रहा था क्वेश्चन, आज इसका आंसर हम दे देते हैं आप लोग को। ब्रेन में घंटी लगी थी इसलिए उसका जवाब दिए थे कि नहीं दिए? दे दिए थे कि ब्रेन में जब न्यूरॉन्स जो है रहता है और जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो ट्यूमर काहे हो जाता है। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? चर्चा किए थे। तो देखिए, बात आपका क्वेश्चन सही है, फिर से सुन लीजिए कि सर जब कोशिका का विभाजन नहीं होता तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है, ट्यूमर किसे? कैंसर के ही छोटे प्रारंभ रूप को ही ट्यूमर कहते हैं, और ब्रेन प्रारंभिक चीज को ही सहन नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्रेन में ट्यूमरे हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है लगभग। समझे कि नहीं? कैंसर क्या है? कोशिका की आवश्यकता से अधिक विभाजन कैंसर का रूप धारण कर लेती है। किसी अंग में अगर कोशिका का विभाजन आवश्यकता से अत्यधिक होने लगा तो वह किसका रूप ले लेती है? कैंसर का रूप ले लेती है। और कैंसर का प्रारंभिक स्टेज ही क्या कहलाता है? ट्यूमर। और पहले ही स्टेज को ब्रेन सहन नहीं कर पाता है, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया और आदमी खत्म। है कि नहीं? देखिए बाबू, सही बात है, आपने क्वेश्चन किया। तो ब्रेन में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्रेन में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो। याद रखिएगा, ब्रेन में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं और एक गेलियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गेलियल सेल। समझ में आ रही है बात ना? ब्रेन में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक न्यूरॉन्स हो गया और एक गेलियल हो गया। तो न्यूरॉन वास्तविक बात है, और इसका परसेंटेज अगर देखिएगा तो न्यूरॉन्स की संख्या करीब करीब 92-93% है, वहीं पर गेलियल सेल की मात्रा मात्र 7 से 8% है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? न्यूरॉन्स की। इसीलिए हम लोग ब्रेन में किस कोशिका को जानते हैं? न्यूरॉन्स को जानते हैं। गेलियल सेल के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है गेलियल सेल, लेकिन उसकी मात्रा उसमें है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है? कम है, इसलिए उसका जिक्र हम लोग नहीं कर पाते हैं। सीधे बोलते हैं कि ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें गेलियल सेल भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वास्तविक बात है मेरे भाई कि न्यूरॉन्स जब कोशिका का विभाजन नहीं करेगा तो आवश्यकता से अधिक कोशिका का विभाजन करना ही कैंसर कहलाती है। बात अच्छी बात है, लेकिन जब न्यूरॉन्स कोशिका का विभाजन करता ही नहीं है तब आवश्यकता से अधिक करने की कहां जरूरत पड़ जाएगी। बात भी सही है, लेकिन इस बात को समझिए कि न्यूरॉन्स आपका कोशिका विभाजन नहीं करता है, अच्छी बात है, लेकिन गेलियल सेल है ना, उसमें 7 से 8% गेलियल सेल है ना मेरे भाई। तो 7 से 8% जो गेलियल सेल है वो तो कोशिका का विभाजन करेगा ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका का विभाजन गेलियल सेल इतना करने लगता है कि वह उसको कोशिका का विभाजन जब आवश्यकता से अधिक होगा, नई नई कोशिकाएं जब ज्यादा मात्रा में बनना प्रारंभ कर देगी और तेजी से कर देगी तो वह कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में पहुंच जाएगा। और कैंसर का प्रारंभिक स्टेज क्या है? ट्यूमर। वही ब्रेन में होता है ट्यूमर, और ट्यूमर हो गया, न्यूरॉन्स आपस में गड़बड़ाए, आपका नस नस जो है से क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर। कैंसर तक ही जाता कहाँ है? ट्यूमर में ना बड़ा होगा तो कैंसर बनेगा। और जैसे शिशु तो बड़ा होगा तो बालक, बड़ा होगा तो किशोर जवान, तो ये बड़ा हो कहाँ रहा है? ये तो ट्यूमरे में ही क्या हो गया? खत्म। ट्यूमरेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ब्रेन, और इस स्थिति में उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हुआ और व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। क्लियर हो गए? तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? क्रेनियम नामक हड्डी होती है। उसके नीचे कौन होता है? मेनिंजॉइड झिल्ली होता है, और इसी के नीचे 1350 या 1400 ग्राम का जो ब्रेन है आपका सुरक्षित रहता है। आ गया समझ में? आपका ब्रेन क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। कोई दिक्कत? यहां तक अगर बात समझ में आ गई होगी तो अब हम जरा सा यहां से निकलना चाहेंगे। अब हम यहां से निकलना चाहेंगे, और निकल करके कहाँ जाएंगे? तो निकल करके हम अपनी जगह पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ठीक है? मस्तिष्क। क्लियर हो गया?
तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन हड्डी है, तो क्रेनियम नामक हड्डी। कौन हड्डी? क्रेनियम नामक हड्डी। क्रेनियम नामक हड्डी, ध्यान समझिएगा। जो इसका क्या करता है? रक्षा। किसका रक्षा करता है? ब्रेन का। ठीक है ना। और इसके बाद यह कैसे बना रहता है? इसमें माने आप देखिएगा, इन बोन जो 8 हड्डियों का जो समूह होता है, 8 हड्डी मिलकर के इसका निर्माण जो करती है, इन हड्डियों को, इन बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन बोनों के माने इन हड्डियों के जुड़ाव को हम लोग फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स ज्वाइंट। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। फाइबर्स ज्वाइंट का मतलब हो गया रेशेदार टाइप की जोड़े, सब एक दूसरे से मिली हुई रहती है, जिसको क्रेनियम हड्डी हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया? और फिर इसके बाद क्या होता है? मेनिनजॉइट झिल्ली। क्या चीज? मेनिनजॉइट झिल्ली। याद रहेगा ना। और उसी के नीचे क्या रहता है छुपा हुआ? मेनिनजॉइट झिल्ली से नीचे क्या छुपा हुआ रहता है ना? 1350 ग्राम या 1400 ग्राम का हमारा ब्रेन इसमें रहता है, बहुत अच्छे से शांति अवस्था में। समझ में आ गया आगे बात? बहुत प्रेम के साथ रहता है। इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? न्यूरॉन। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन लगभग 90%। और गेलियल सेल कितना पाया जाता है? गेलियल कोशिका कितना पाया जाता है? लगभग 10%। पूरी कहानी आपको समझा चुके हैं, सुन लीजिएगा फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को हम यहाँ पर लिख दें। यहाँ तक मेरे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? अब ब्रेन को और बढ़िया से पढ़ने के लिए आप जरा सा और ध्यान दे दीजिएगा। इसको हटा दें। तो ब्रेन को पढ़ने के लिए आप जरा सा आगे चलिए। अब ये ब्रेन हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रेन जो है यह 3 भाग में बटा हुआ है। यह कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग, है ना। आगे वाला जो पार्ट है उसको अग्र मस्तिष्क, मध्य में जो पार्ट है उसको मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला जो पार्ट है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्लियर हो गए? तो ब्रेन को कितना भाग में बांट देंगे? 3 भाग में। कैसे? अग्र मस्तिष्क, इसको फिर क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क। बाबू अच्छा, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क एक हो गया आप लोगों का अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो गया आप लोगों का मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो गया आप लोगों का 3 पार्ट में जो बटा हुआ है ये है पश्च मस्तिष्क। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत अच्छी बात है। पहले अगला भाग को पढ़ लेते हैं, अग्र मस्तिष्क को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। इसको चूंकि आगे रहने के माने मस्तिष्क का सबसे पहले है, तो इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रमस्तिष्क। कोई दिक्कत है? तो अगर इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यह 3 खंडों में विभाजित रहता है। कितना खंड में विभाजित रहता है? 3 खंड में। यह 3 खंड में विभाजित रहता है। देखिए ध्यान से, पहला जो खंड हो गया उसका नाम क्या है से समझ लीजिए। 3 भाग में विभाजित रहता है। पहला जो नाम हो गया, 1 मिनट, पहला जो नाम हो गया इसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। दूसरा जो मस्तिष्क हो गया माने अग्र प्रमस्तिष्क में जो पार्ट हो गया इसको कहते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट में अग्र मस्तिष्क बटा हुआ है। कौन कौन जरा सा बता देना? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? आपको सेरिब्रम, एक विद्यार्थी का सेरिब्रम बहुत उच्च होना चाहिए, उसका सेरिब्रम ठीक होना चाहिए। क्यों भाई? तो यह सभी मस्तिष्क में सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से, यह पूरे मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन? सेरिब्रम। लगभग पूरे ब्रेन का ही 66% है। यह पूरे ब्रेन का कितना परसेंट है? 66%। बाकी 34 में सब है कि नहीं? तो 66% ये अकेले है। और किसी भी विद्यार्थी का सेरिब्रम अच्छा है तो वह व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है।
जिसका सेरिब्रम खराब है वह व्यक्ति पढ़ने में खराब है, ठीक है ना। तो आपका पढ़ाई लिखाई इसी सेरिब्रम पर टिका हुआ है। और सेरिब्रम अगर बोले तो हम अभी फिगर बता रहे थे, तो उसमें सेरिब्रम आप देखे होंगे लिखा हुआ, जो आपके आगे के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्लियर हो गए। अब इस मैटर को समझने का प्रयास कीजिए। यह जब सबसे बड़ा हिस्सा है तो आप किसी भी बात को याद करते हैं, तो याद करने पर आपका जो यादाश्त है, बात समझिएगा, आपकी जो यादाश्त है वह निर्भर करता है आपके सेरिब्रम पर। सेरिब्रम आपका कमजोर है तो आप याद तो किए लेकिन भूल जाइएगा तुरंत। तो आप किसी भी बात को अगर याद रखते हैं तो याद रखने की कैपेसिटी आपके सेरिब्रम पर निर्भर करती है, यानी कि यह यादाश्त को मजबूत बनाता है। सेरिब्रम किसको मजबूत बनाता है? यादाश्त को। आपको याद करने की क्षमता को इसी पर निर्भर है, याद करने की क्षमता, क्षमता लिख लीजिए ना, क्षमता, याद करने की किसी बात को क्षमता पर निर्भर जो है। जैसे आप देखिएगा ढेर बकलोलवन के आप कभी कभी सुनते हैं ना, ऐसे है ना, बहुत दिन पर कोई हित नाता आते हैं तो कहते हमको पहचाने, लड़कवा देख रहा है आपका, मौसा ले, है ना, सेरिब्रम उसका क्या है? खत्म। क्या है? खत्म। ये मौसवो के कुछ दिन में कहे लगा क्या, मम्मी गेलो चौपट हो, है कि नहीं, खराब होलो सेरिब्रम एकर, चिंता बात बढ़ गई सेरिब्रम, है कि नहीं। तो ये हो जाता है सेरिब्रम। सर जी याद तो किए थे सर, भुला गए सर पूरी बूंदिया खाने में, बेटा तो सेरिब्रम गेलो, है कि नहीं। तो सेरिब्रम खत्म। और जिस बच्चे का सेरिब्रम मजबूत है वह बच्चा पढ़ेगा, याद करेगा, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत भर में याद हो जाएगा, सब बच्चे याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेरिब्रम आपका कमजोर, अगर आपको कोई बात, मेरी पढ़ाई गई बातें याद नहीं होती है, किसी टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातें याद नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है, सेरिब्रम गेलो, खत्म, जाओ रांची, है कि नहीं, सेरिब्रम समाप्त। समझ में आ रही है बात? आ रहा है समझ में? आपका दिमाग, आपको याद करने की शक्ति, आपको याद करने की क्षमता, या कभी कभी आपको कोई चीज, देखिए कोई बात हम पढ़ाते हैं तो एक दो बच्चा वो एकदम उत्साहित रहता है पढ़ने के लिए, आए सर ई वाला में से ई वाला ऐसे किए तो कैसे हुआ सर, तनी एक बार आप बता दीजिए तो सर। ये जो जिज्ञासा आ रही है सीखने की, तो जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है ना, जिसका सेरिब्रम मजबूत होगा उसमें किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा तब उत्पन्न होगी जब आपका सेरिब्रम सही होगा। सर सर कैसे भी हिमांशु पूछा कि सर जब कोशिका का विभाजन न्यूरॉन नहीं करता है तो कैंसर सर कैसे हो जाता है? तब ने उसको बताया कि ग्लियल सेल वहां पर रहता है। यहाँ बुझा रहा है ये नहीं, जे बैठल है तो बैठल है, समझ में आया जी? यस सर, आ गया ना समझ में जी? यस सर। आधा सेरिब्रम तो यहाँ आपका मास्टर खराब कर ले, है कि नहीं? वो आपने समझ में ना आ रहा, पूछ रहा कि समझ में आया जी? अरे तुरा समझ में आया? है कि नहीं? सेरिब्रम। किताब ले लेगा हाथ में, किताब देके पढ़ाएगा, किताब देके कैसे पढ़ाएगा? 1857 की क्रांति में नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में लड़ाई चली, समझे जी? ए बकलोल, तुरा समझ में आया जी? है कि नहीं? 4 जून 1857 का क्रांति की शुरुआत लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में किया गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ए मास्टर का सेरिब्रम खराब है, ये अपने देख रहा है कि नहीं? अब देखे ध्यान से, बताइए कहानी कहना है, सत्यनारायण भगवान कथा है,
कोई दिक्कत है क्या भाई? पहले आपको समझ में आया कैंपबेल कौन था से आउटरम कौन था, समझ में आया मास्टर साहब आप आपको? तो जाइए ना, देखिए ना बिट्टू सर का वीडियो, उसमें कितना बढ़िया से 1857 की क्रांति में लखनऊ में कैसे कैसे क्या हुआ से बनाया हुआ है। देखिए ना 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का क्या योगदान है। आप देखिए ना जाकर मेरा वीडियो, या पहले वहां पर जाकर के कि 1857 में कानपुर में क्रांति कैसे हुआ। अब आज ही ना चर्चा होगा कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी क्या किया, आज होगा ना। वो अपने नहीं बुझा रहा था, देखो जाकर वीडियो गधावा कही के, तब समझ में आएगा, है कि नहीं। तो शेरी ब्रह्म मजबूत रहबे नहीं करेगा। याद होगा, याद होगा जी, याद होगा नहीं। किताब खोल लिए, अक्षांश रेखा, अरे तू बढ़िया से बताओ अक्षांश रेखा कहाँ है। आपने तो बुझा रहा कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। आधा से ज्यादा चौपट कर दिया है आप लोगों को ना, मैंने विद्यार्थियों को, वही धर धलुआ पकड़ुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो शेरी ब्रह्म में जिसका मजबूत होगा उसका जिज्ञासा भी बढ़ेगा। सर देखिए लड़की पूछ रही है कि सर कैसे जिज्ञासा बढ़ाएंगे, कैसे शेरी ब्रह्म बढ़ेगा। तो ये ना हुआ बात, देखिए इसका जिज्ञासा तेज है, इसका जिज्ञासा बहुत है, इसका ब्रेन काम कर रहा है। तो देखिए देखिए शेरी ब्रह्म को बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं चलेगा। शेरी ब्रह्म फिर से यहाँ एक बात आ गया, देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया से बैठे, सीधा बैठ जाइए और थोड़ी सुन दूर रहिए, है कि नहीं। देखिए जिज्ञासा, देखिए खत्म है, पूछिए तो हम बता रहे हैं। देखिए शेरी ब्रह्म जो है, शेरी ब्रह्म किसी भी बच्चों को बढ़ाया जा सकता है, घट जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बढ़ेगा, तो दिन भर मोबाइल देखेगा तब। देखिए मोबाइल देखने वाला का तो शेरी ब्रह्म बढ़ेगा ही नहीं, याद रखिएगा। मोबाइल अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, ब्रेन पूरा का पूरा मोबाइल पर केंद्रित है, फोकस उसका कहां केंद्रित है, मोबाइल पर, एक ही जगह उसका मोबाइल पर ध्यान है। ब्रेन कहीं दूसरा जगह काम ही नहीं कर रहा है, खाली देख रहा है विनेश चाचा की कॉमेडी, है कि नहीं। बिट्टू सर का कहानियां देखिए नहीं रहा है, खाली देख रहा है एकदम ऑल बल, है कि नहीं। नदिया के पार चलो तो तार के नीचे चलो, है कि नहीं। चांद के पार चलो है ना, तो चांद के पार तो ना जाएंगे लेकिन तार के पार जरूर चलो, वहां चलो, है कि नहीं। तो ये सब बातें आप जब खाली मोबाइल पर देखिए, किसी भी व्यक्ति का अगर एक जगह दिमाग केंद्रित रहेगा तो सेरिब्रम आपका कमजोर हो जाएगा। आप अपने दिमाग को पढ़ाई में ज्यादा लगाइए। सर पढ़ने से अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ने से सेरिब्रम ज्यादा फैलता है, याद रखिएगा। सेरिब्रम धीरे धीरे ब्रेन में फैलना शुरू करेगा एकदम। जो देख रहे हैं ना सेरिब्रम, ये धीरे धीरे विकास करेगा। और नहीं तो खाली एक जगह दिमाग को टिकाए रखिएगा ना, तो सेरिब्रम सिकुड़ करके इतना हो जाएगा, हमको कहीं यूज नहीं कर रहा है ब्रेन। वहां पे ब्रेन में इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी बातों को हटाया जा सकता है। हटाइएगा तब ना, तो यो खाली रहेगा इसका चिप्स, समझे कि नहीं। तो यो इसका चिप्स क्या रहेगा, खाली रहेगा। जीबी एकरा में बहुत है, अभी पूरा ब्रह्मांड की बात याद कर दे, तो सर जीबी खाली रहेगा। तो हाँ, बहुत पावर है इसके पास रखने का, तो आप यूज नहीं करते, आप तो खाली देख रहे हैं अलर के बलर, है कि नहीं। खाली देख रहे हैं मनी मेराज, कभी देख रहे हैं पवन सिंह, कभी देख रहे हैं ले, ये अल के बल देख, क्या उससे फायदा है यार, कोई फायदा है। अरे भैया आप किताब पढ़िए ना, आप सुन लीजिए, फिर से एक बात यहाँ बता देते हैं। बहुत सारे गार्जियंस कहते हैं इस बात को, है कि नहीं, कि सर प्राइवेट विद्यालय में हम देखे हैं ना, हालांकि देखिए इस बात को समझे, प्राइवेट विद्यालय में आप देखिएगा नर्सरी क्लास के भी बच्चा को ना ढेर सारा किताब रहेगा, 14 ठो 15 ठो 10 गो 11 गो रहता कि नहीं रहता, बोलिए। गार्जियन जानते हैं क्या कहेगा से, गार्जियन कहता जानते हैं क्या चीज से, गार्जियन कहेगा ना कि मसरवा ठग रहा की देगा बेच बेच के, नहीं रे गधा हवा, याद रखिए। बच्चों का जो सेरिब्रम रहता है, बच्चे जब किताब देखते हैं, अलग अलग तरह की किताबें देखते हैं,
तो अब कभी देख रहा है ड्राइंग, तो कभी देख रहा है कहानी, कभी देख रहा है सेव, कभी देख रहा है घोड़ा, कभी देख रहा है कुछ, कभी कुछ, है कि नहीं? कभी कभी कबूतर और जाल उड़ा दे रहा है, कभी जो है ड्राइंग बना दे रहा है, कभी के से क पढ़ रहा है, कभी क ख ग घ पढ़ रहा है। पूरे दिमाग को वह लगा रहा है सिर्फ दूसरे दूसरे किताब में। कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी वो किताब, कभी वो किताब, कभी वो किताब। आप जितना ज्यादा किताब की ओर जाइएगा, दिमाग कहता है कि आप हमको एनी टाइम व्यस्त रखिए। आप जितना ज्यादा हमसे काम लेंगे, मैं उतना ज्यादा आपके पास आऊंगा। समझे कि नहीं? और जितना आप क्या करते हैं, मोबाइल का एक की गो में बगल से बराती पार हो जा रहा है। कोई आदमी कहा मोबाइल देखेगा, फेरा में इतना ना मार पबजी खेल रहे हैं ना, कर रहे हैं, बताइए। तो दिमागों कर रहा है, गया काम से, तो दिमाग गया, मोबाइल में गया, सेरिब्रम भ्रष्ट, है कि नहीं? कोई आदमी आ रहा है, ए जी एगो बाराती पार हो रहा था, देखे थे? आए बाराती, हम मोबाइल चला रहे थे, बताइए। बारातियों से भूल गया कि पार हुआ। वही राजेंद्र प्रसाद को याद रखिए, जब वो पढ़ाई करते थे, जब वो पढ़ते थे, तो क्यों उनका सब एक ही बार में याद हो जाता था? सेरिब्रम तागड़ा था। और जिसका सेरिब्रम तागड़ा रहेगा, एक दो बार पढ़ेगा, सब के सब याद हो जाएगा। तो सेरिब्रम तेज रहेगा तब है ना। तो जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यादाश्त को बढ़ाता है। समझ में आ गई बात? और बदल बदल करके किताबें पढ़ते रहिए, दिमाग को एकदम व्यस्त कीजिए। मैथ बनाइए खूब, एसएसटी पढ़िए खूब, नई नई, कभी महात्मा गांधी पढ़िए, तो कभी चंद्रशेखर आजाद पढ़िए, तो कभी जो है से पृथ्वीराज चौहान पढ़िए, कभी शिवाजी पढ़िए, कभी साइंस का पढ़िए, कभी कुछ का पढ़िए। दिमाग को व्यस्त रखिए। दिमाग को जितना ज्यादा व्यस्त रखिएगा, सेरिब्रम आपके अंदर उतना ही मस्तिष्क में बढ़ेगा, और जितना सेरिब्रम बढ़ेगा उतनी आपकी यादाश्त, आपके याद करने की क्षमता, आप पढ़ने में तेज बन पाइएगा। और नहीं तो आपका कोई इलाज संभव नहीं है। पूरी दुनिया में आपका ब्रेन को कोई कंट्रोल कर लिया है, तो सब कौन? मोबाइल। मोबाइल को देखते हैं आप, जो एक बार देख लीजिएगा वो उतना तेज है कि आपका दिमाग को पढ़ लेता है, वही चीज खाली भेजेगा। एक बार गलती से भूत प्रेत देखिए ना, 50 वीडियो भूत प्रेत का आ जाएगा, है कि नहीं? एक बार आप बिट्टू सर देखिए ना, खाली टीचरे का आ जाएगा, ये टीचर वो टीचर। आपका ब्रेन को रीड करता है। तो जब एक मोबाइल आपके ब्रेन को रीड करता है यार, तो सोच लीजिए आप कितना कच्चा खिलाड़ी है। तो काहे हम उसको दिमाग में रखेंगे मोबाइल में? हम कहानी की किताब पढ़ेंगे, हम कविता पढ़ेंगे, हम मैथ बनाएंगे। जितना देरी हम मोबाइल देखेंगे उतना देरी मैथ 4 को बना देंगे, तो सेरिब्रम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप उसमें लगे। तो ये सब करता है। जल्दी कोई बात को आप भूलते नहीं हैं। सेरिब्रम कमजोर, भूल जाइएगा। मौसा याद रहेगा तो नहीं, मौसा है, अरे फलना जगह की मौसा आए हुए हैं, कहाँ के हल्थी हो? फलना जगह के याद है तब ना। इनके बाबूजी को नाम वाले, हाँ इसे नाम, वो खानदान के याद रख ले, मौसों को खानदान के याद रख ले। और न याद है तो अपन बाबो के नाम है, बाबा के नाम। अरे बकलोल, है कि नहीं? तो आज की स्थिति यही है। तो आप लोग मने ये भूलने नहीं देता। सेरिब्रम मजबूत, तो जल्दी भूलने खाली लिख देते हैं। मने अगर ये ठीक है तो जल्दी भूलिएगा नहीं, और अगर ये ठीक है तो तुरंत चीज में भुला जाएगा। और आपका सेरिब्रम कमजोर है, इसलिए पढ़ाते तो हैं, और 2 दिन के बाद पढ़ा देती हली ना हो, हाँ सर याद आ रहा है सर, पढ़ा दिए थे सर। सेरिब्रम जैसा रहेगा वैसे ना सोचिएगा। सेरिब्रम बढ़ाइए, सेरिब्रम बढ़ाइए। और सेरिब्रम कमेगा, ये दोनों भूतवन बढ़ेगा। ये जहां बढ़ा ना आपके शरीर में, तो पूरा ब्रेन में कर देगा चौपट। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना था। इसको बढ़ाइए, ये कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये बढ़ा तो पूरा को लेकर बिक जाएगा, पूरा को साफ कर देगा, पूरा इससे हो जाएगा। और इससे समझ में आ गया बात? अब हटा देते ही, मेरे पास जादू है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गया?
तो सेरिब्रम बढ़ाइए। हो गया क्लियर? अब आ जाइए हम लोग कहाँ, थैलेमस में। कहाँ जाइएगा, थैलेमस। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? देखिए थैलेमस जो है, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, थैलेमस जो होता है, यह जैसे आप अभी जाड़ा का दिन है, जाड़ा लग रहा है बाप, स्वेटर लाओ, पहन लिए, पहन लिए, बाप रे बाप तनी गर्मी है जी, ये तनी पंखा चालू करो जी, एकदम माथा एकदम पसीने पसीने हो रहा है। गर्मी का एहसास, ठंडा का एहसास। अब पुदीना बेचे के फेरा में खूब दम भर पिटाए हैं, है कि नहीं? तो दर्द हो रहा है, मार के तोड़ दिया है कमरिए हमरा। काहे हो? तो पुदीना बेच रहे थे। अच्छा, तो ये जो मार का एकदम ये है, जो आपको दर्द है, जो पिटाए हैं दर्द में, उसका एहसास कौन करवाता है? थैलेमस। आगे समझ में? तो ये बाहरी वातावरण का आभास कराता है। किसका? बाहरी वातावरण का आभास कराता है, आभास कराता है। जैसे बाहरी वातावरण के मतलब क्या हो गया? जैसे आपको ठंडा लग रहा है, क्या लग रहा है? ठंडा, या लग रहा है गर्मी, या कहीं से कुचा करके आए हैं, है ना, पिटा उटा करके आए हैं, है कि नहीं? तो ये पिटाने का दर्द, समझे कि नहीं? पसीना, ये सब जितने भी है, वो क्या करता है? बॉडी को बताता है कि ये अल्थू है, पिटा के परलवा है, 4 घंटा परलवा है, दूध मार के नाक में फुला दिया ना, अब सवेरे ऐसे आंख फुलल है कि नहीं? मार एकदम यहाँ फुला दिया है मार करके। तो ये दर्द दे दिया, पिटाने पर दर्द होता है ना, तो दर्दवा के क्या बताएगा? थैलेमस। मस्तिष्क को कहेगा कि पिटाया है, फेरा में था, ओके लगल, ओकरे भैया कुछ दिया, समझा कि नहीं? तो वही कुचा करके बाहरी चीजों का, ठंडा का, गर्मी का, पसीना का, सब चीज का ये बताएगा, समझे कि नहीं? तो जो बाहरी वातावरण का एहसास कराता है ना, तो वो कौन कराता है? थैलेमस। समझे कि नहीं? तो आपको जैसे ठंडा का लगना, गर्मी का लगना, पानी में कपकपाना, ये सभी चीजों का एहसास थैलेमस के माध्यम से होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपका थैलेमस काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? आई बाहरी वातावरण का, आई भीतरी वातावरण का, ये भीतरी एहसास कराएगा, भीतरवा में, अंदरवा में, है कि नहीं? ये कैसे एहसास कराएगा? भीतरी वाले बात। समझ में आ गई बात? बाबू रे, ये बड़ी खतरनाक है। अगर किसी विद्यार्थी का हाइपोथैलेमस ज्यादा है, वो जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकता है। कान खोल कर सुन लीजिए, जिसका हाइपोथैलेमस एकदम चरम सीमा पर है, तो समझ लीजिए कि आसाराम बनने के लिए एकदम तैयार है कि नहीं? समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जाड़ा लगा तो क्या बताया? गर्मी लगा तो क्या बताया? आपके शरीर के अंदर में जो बातें होंगी, जैसे किसी की गाड़ी खरीदा गई स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल, अंदरे अंदरे जल रहे हैं पूरा एकदम, अंदरे अंदरे एकदम कचुआ रहे हैं कि कने से गाड़ी आ गई, लहर काहे न दिली, है ना, एकदम कचुआ रहे हैं, अंदर में एकदम जल रहा है कि नहीं? तो ये जो अंदर की जो जलन है, ये कौन करवा रहा है? कौन? अंदर की जलन पैदा कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। चाय पी रहे थे, पार हुई ना, देखी, आंख से आंख लड़ा, प्रेम हो गया। ले साला, कौन बात है भाई? प्रेम, अरे प्रेम, लव कौन करवा दिया? कौन करवा दिया?
हाइपोथैलेमस एक्टिव, प्रेम हो जाएगा। प्रेम, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, मरो ना। तुम जो कहेगी हम वही करेंगे। घंटों बतिया रहा है टंकी चालू करके बाथरूम में, आवाज टंकी का पानिया खाली गिर रहा है रे, नहीं बतिया रहा है, अंदर जाके चेक करो, है कि नहीं? भितरिया एकदम दर्द देगा, नहीं होता कभी कभी दिल टूट जाता है, टूटता है ना दिल। दिल अगर टूट गया तो एकदम हो गया, अब ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, टेंशन में है। क्या हुआ बाबू? कुछ ना, कहीं लायक नहीं है, है कि नहीं? कहीं लायक नहीं है, तुम हमको धोखा दे दिए। अच्छा, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना रे? तुमको जब तक देखते नहीं थे तब तक हमको भूख नहीं लगता था, फैला बिना टूट रहे। जाए जान भुला जाइए और न दर्द करेगा, हॉट में उपट जाएगा। तो भीतरिया दर्द हाइपोथैलेमस, अंदर की दर्द कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब पिटाइल वाला दर्द क्या बताएगा? अब भीतरी दर्द कौन बताएगा? क्लियर हो रहा है? किसी से घिरना हो गए है, हम तुमसे नहीं बात करते हैं जी, है ना, धोखा दे दिया उसको। इस सब का जो है मार बहुत खराब होता है यार। बहुत सारे बच्चे पढ़ने ही के समय में, देखिए पढ़ाई में एगो दुगो बाधा है यार, अच्छा काम करने निकलिए बाधा पर बाधा है। आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तब तक पड़ गए चक्कर पकड़ के फेरा में, अब पढ़ ही नहीं देगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं कि आज हम पढ़ लेंगे पूरा एकदम महात्मा गांधी कंप्लीट करेंगे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सब कर लेंगे, तब तक आ गया ट्रेन ट्रेन फोन, न उठाइए तब आफत, उठा लीजिए तब आफत, नहीं उठाइएगा तो जाइए मैसेज जाकर हम आपसे आज के बाद बात नहीं करेंगे, है कि नहीं? अब आ गया उठा लिए तो बस 5 मिनट खाली बतियाएंगे, उसके बाद रख देंगे। 5 मिनट 5 घंटा में बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता है? तो पढ़ पाइएगा? हम ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है? ना, तुम ज्यादा जरूरी है जी, आते हैं नहीं पढ़ पाता है लोग। और यह बात तभी होगा, प्रेम भी तभी होगा जब आप पढ़ने निकले हो। पढ़ाई अगर आप अच्छा से कर रहे हो ना, तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, और इन सारी बाधाओं को जो दूर करके सिर्फ एक लक्ष्य रखेगा कि नहीं हमको कर जाना है, वही लोग सक्सेस हो जाएंगे। सीधे सीधे बोल दो, प्रेम है? हाँ प्रेम है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन कान खोल करके, अभी डिस्टर्ब नो डिस्टर्ब। प्रेम है 3 बजे रात में, प्रेम है 5 बजे भोर में, अभी पढ़ाई चल तो पढ़ाई, समझे कि नहीं? और अगर आप वास्तव में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में अगर आप कहते हैं अपनी प्रेमी और प्रेमिकाओं को कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मत देना मुझे चांद तारा। अगर सच्ची मोहब्बत है तुमको मुझसे, तो डीएम और एसपी बन के आना, बस यही चाहिए। हर प्रेम करने वाले अगर अपनी प्रेमिका से, और हर प्रेमिका अपने प्रेम करने वाले से अगर यही कहे कि तुमको क्या चाहिए, तो तुम्हारी सफलता चाहिए, हर लड़का बनने के लिए तैयार हो जाए। चाहे चांद तारा तो मौसा के घर के है कि जाके जाएगा लेके चल आएगा, जाओ ना चला। चांद तारा, चांद तारों को क्या मैटर है यार, मार जूता के हौंक देंगे, चला है कि नहीं? ये सब कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। भीतरी एहसास, भीतर का एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, दर्द, अंदर वाला दर्द, ये क्या था? ये पिटाए वाला, पीटा हुआ दर्द, इधर हो गया पीटा हुआ दर्द, भूख, प्यास, सब कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। और किसी विद्यार्थी का अगर हाइपोथैलेमस बढ़ गया
सेरिब्रम घट जाएगा। और जिसका हाइपोथैलेमस बढ़ेगा पूरा का पूरा ब्रेन चौपट, मन नहीं लगेगा भाई बाप, मन नहीं लगता है, प्रेम हो जाएगा मन नहीं लगेगा, याद कर लीजिए। और पढ़ाई में ही होगा, बड़ा होंगे होगा, दूर कीजिए, नहीं चाहिए चुड़ैल, है कि नहीं? एकदम बजरंग बली बनिए, एकदम बजरंग बली, एकदम बजरंग बली। हम अभी बजरंग बली हैं, कोई नहीं रहेगा मेरे पास। बजरंग बली समझते ना, हनुमान, है कि नहीं? श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, वरनु रघुवर विमल सु जोतायु फलचारी, पवन तनय संकट हरणा। पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं? तो फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी, कंजन वरण विराज पैसा, कानन कुंडल कुंजित कैसा, हाथ बजरो ध्वजा विराज, कांधे मुंह जनेऊ साजो, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। क्या बात करते हैं यार, ये हनुमान बनने की जरूरत है। अभी नहीं चाहिए कुछ चीज, अभी हमको एकदम बाबूजी के सपना को पूरा कर देना है। अभी हमको एकदम माँ की सपना को पूरा कर देना है। माँ की सपना क्या है मेरे लाल? एसडीओ बन के दिखा दो, तुरंत बन। जब तक नहीं बनेंगे, जब तक नहीं उसको तोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कैसे होगा? कैसे होगा? सेरिब्रम बढ़ाइए, तो क्या हवा भरना है कि बढ़ जाएगा, है कि नहीं? आपको देखिए, हाइपोथैलेमस बढ़ता है सल्फोनिक एसिड का ज्यादा इस्तेमाल करने से। किसका इस्तेमाल से? हाँ, सल्फोनिक एसिड के ज्यादा इस्तेमाल से। याद रखिएगा, किसके इस्तेमाल से? सल्फोनिक एसिड के इस्तेमाल से ज्यादा बढ़ता है ये, याद रखिएगा। समझे कि नहीं? सल्फोनिक एसिड सर कहाँ मिलता है? जाके वही 2-4 गोली आओ खा लीजिए, तो ऐसे ही आपका बढ़ा हुआ है, खाने दीजिएगा, आप बढ़ जाएगा तो फिर तबाह हो जाइएगा। सल्फोनिक एसिड देखते हैं आप, महात्मा को देखिएगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा। लहसुन प्याज ना एकदम सल्फोनिक एसिड भरपूर मात्रा में है। उसका सेवन से आपके शरीर में, मीट मुर्गा मछली सब खाते हैं, सब सल्फोनिक एसिड, गरम गरम मसाला, एकदम लहसुन प्याज एकदम हड़ाक हड़ाक एकदम गोटे के गोटे जा रहा है उसमें। इसको खाइएगा, सल्फोनिक एसिड आपके शरीर में बढ़ेगा। और जैसे ही सल्फोनिक एसिड आपके मस्तिष्क में जाएगा, सेरिब्रम घटेगा, हाइपोथैलेमस बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा, ध्यान चल जाएगा एकदम। उस सुंदरी हमको आना चाहिए, अब वो जहां गया तो सेरिब्रम डाउन, है कि नहीं? सेरिब्रम डाउन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात है? इसीलिए ना कहा जाता है कि नवरात्र के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो ढेर आदमी कहता है क्या चीज? कि लहसुन प्याज का मीट मुर्गा है। नहीं है मीट मुर्गा मेरे भाई, लेकिन उसमें सल्फोनिक एसिड है, और जिसमें सल्फोनिक एसिड ज्यादा रहेगा आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देगा, और आसाराम बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। सल्फोनिक एसिड आपके शरीर को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, गलत डायरेक्शन में ले जाता है, और गलत डायरेक्शन में जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए विद्यार्थियों को लहसुन प्याज जल्दी न खाना चाहिए, मीट मुर्गा जल्दी न खाना चाहिए, गर्म पदार्थ का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल रहे। लेकिन यहाँ तो गोटे के गोटे चोखा में भी लहसुन डाल, लहसुन, हाइपोथैलेमस बढ़ेगा, बवाल मचाएगा, नींद में नहीं आएगा, फोन से बतियाने का मन करेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने के लिए लहसुन प्याज पर कंट्रोल करना जरूरी है। आज का क्लास यहीं तक।